हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे 5 खूबसूरत रानियों के बारे में बताऊंगी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा 5 खूबसूरत रानियां कौन हैं। यानी कि उनकी सुंदरता की लोग आज तक मिसाल देते हैं, यानी कि उनकी सुंदरता का कोई भी जवाब नहीं था, वो इतनी सुंदर थी। तो आज मैं आपको उन 5 रानियों के नाम बताऊंगी, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और आपको ये भी जान लेना है कि 5 खूबसूरत रानियां कौन थी, जिनके पीछे जितने भी राजा थे उन रानियों को पाने की चाह उनकी थी, यानी कि वो इतनी सुंदर थी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो 5 रानी सुंदर थी उनका विवाह किनके साथ हुआ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये भी जान लेना है कि जो 5 रानियां हैं वो कौन थीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक क्या है? 5 खूबसूरत रानियाँ। तो दोस्तों मैंने आपको एक नई वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के 5 ताकतवर राजा कौन थे। तो इस वीडियो को आप देख लेना और इस वीडियो में आपको 5 रानियाँ बताऊंगी कि दुनिया की सबसे 5 खूबसूरत रानियाँ कौन हैं। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए मैं आपको उन रानियों के नाम बता देती हूँ। तो सबसे पहले महारानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई बहुत ही खूबसूरत थीं और बहुत ही साहसी भी थीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि वो अंतिम सांस तक लड़ती रहीं। उनकी सुंदरता की मिसाल दी जाती है क्योंकि वो सुंदर के साथ साथ बहुत ही साहसी भी थीं, जिन्होंने सभी अंग्रेज़ों को मार दिया, यानी कि अंतिम सांस तक लड़ी। और अपने पुत्र को, यानी कि उन्होंने अपने पुत्र को भी साथ, यानी कि उसे पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा। तो दोस्तों झांसी की रानी का विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी की रानी बहुत ही सुंदर थी और यहाँ तक कि उनकी सुंदरता की मिसाल भी दी जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये तो हमारी पहली, यानी दुनिया की सबसे पहली सुंदर। दूसरे नंबर पे है जोधाबाई, यानी कि जोधाबाई मरियम उर जमानी और हीर कुंवरी, कुंवारी हरकाबाई, ऐसे कई नाम हैं। मुगल साम्राज्य की एक महारानी थी जोधाबाई। वह सम्राट अकबर की पहली प्रमुख राजपुतानी पत्नी थी। हालांकि अकबर के पहले से 2 मुगल पत्नियां थीं। वह उत्तराधिकारी जहांगीर की माँ थी, यानी कि जोधाबाई जहांगीर की माँ थी, इसीलिए उनको मरियम उर जमानी कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो जोधाबाई थी वो बहुत ही खूबसूरत थी और जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था, यानी कि उनकी तीसरी बेगम थी। जोधाबाई जोधाबाई बहुत ही नेक दिल की थी, यानी कि उनकी दया दृष्टि गरीबों के लिए बहुत ही, यानी कि वो बहुत ही निडर भी थी, यानी कि किसी का भी, जैसे कि अगर कोई गलत कार्य करता तो उस पर वो उंगली ज़रूर उठाती थी। और उन्होंने कई बार ऐसे कार्य भी किए जिनके लिए उन्हें आज तक याद किया जाता है। जोधाबाई बहुत ही निडर थी। जोधाबाई अकबर की सबसे प्रिय बेगम थी और अकबर ने इन्हें मलिकाए हिंद का खिताब दिया था। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरी बेगम, यानी कि रानी पद्मावती। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इस राजपूत रानी का नाम और ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत ही गौरवशाली है और इसका ऐतिहासिक अस्तित्व तो प्राय ऐतिहासिककारों द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया है। इस नाम का प्रमुख स्रोत मालिक रूप से था, क्योंकि जो रानी पद्मावती थी वो बहुत ही साहसी थी और उन्होंने जो चित्तौड़ के रतन सिंह थे उनकी ये बेगम थी और इनका विवाह उनके साथ हुआ था। रानी पद्मावती बहुत ही सुंदर थी और रानी पद्मावती का प्रमुख, यानी कि उनके द्वारा द्वारा काल्पनिक स्वीकार कर लिया गया इस नाम का प्रमुख स्रोत मलिक मोहम्मद जयासी कृत पद्मावत नामक महाकाव्य है। क्योंकि महारानी पद्मावती का महाकाव्य था वो बहुत ही अनोखा था और उनकी जो खूबियाँ थीं उनके महाकाव्य में लिखी हैं। महारानी पद्मावती
उनके नेक कार्यों की वजह से उनका नाम ऐतिहासिक के पन्नों पर लिखा है। तो महारानी पद्मावती का जो इतिहास था वो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो महारानी पद्मावती चित्तौड़ की माटी पर सन 1302 में रतन सिंह का विवाह पद्मावती के साथ हुआ था। पद्मावती की माँ चौहान थीं, पिता भाटी थे। गोरा और बादल उनके चचेरे नहीं बल्कि ममेरे भाई थे। पद्मावती के पिता ने मेवाड़ के चित्तर राणा रतन सिंह के पिता समर सिंह की आज्ञा से डोला भेजकर रतन सिंह से पद्मावती का विवाह किया था। तो इस तरीके से पद्मावती का जो विवाह था वो रतन सिंह से हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि रजिया सुल्तान कौन थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको रजिया सुल्तान के बारे में बताती हूँ कि वह नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान याकुल का निकाह हो, यानी कि रजिया सुल्तान का निकाह याकुल के साथ होना चाहता था, पर वह नहीं चाहते थे, यानी उनके पिता नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान का निकाह हो। सन 1236 से 1240 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज्य करने वाली रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम और तुर्की के इतिहास में पहली महिला शासिका थीं। उनके पिता सहमुद्दीन 12 अप्रैल सन 1236 में मृत्यु हो गई, यानी उनके पिता की 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो रजिया सुल्तान ने एक पहली महिला थी जिन्होंने दिल्ली पर राज्य किया था। तो उनकी सुंदरता की मिसाल दी जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे लास्ट की सबसे सुंदर बेगम नूरजहाँ 1577 से 1645 मुगल काल की एक महारानी थी, जिन्हें भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर याद किया जाता है। उनका असली नाम मेहरन उन सीना था। उनका जन्म अफ़गानिस्तान के कंधार में 1597 में पर्शिया के एक कुलीन परिवार में हुआ था। उनके दादा शाह तहमास प्रथम की सेवा में थे। तो दोस्तों, जो नूरजहाँ थीं वो बहुत ही सुंदर थीं, जहांगीर की बेगम थीं। जहांगीर की शादी का किस्सा। लेकिन नूरजहाँ के पति गोवर्धन आदमियों के साथ युद्ध में मारे गए। पति की मौत के बाद विधवा नूरजहाँ को जहांगीर के महल में शरण दी गई। वहाँ पर बाकी महिलाएं नूरजहाँ की मुरीद हो गईं। साल 1611 में नूरजहाँ और जहांगीर की शादी हो गई। तो ये थी हमारी 5 खूबसूरत रानियाँ। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।